श्री राधे श्री राधे श्री राधे। ओम श्री सद्गुरुदेवाय नमः। श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। ओम नमो भगवते रासमंडलेशाय स्वाहा। ओम तत्सत् ब्रह्मणे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुण बिंब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव सेव्यश्च गुरुस्त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभः। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। मत्कर्म कृन् मत्परमो मद्भक्तः संगवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यः समामेति पाण्डव। अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत्। आज के व्याख्यान का विषय अत्यंत गूढ़ है। देह के प्रकार, शरीर के प्रकार। अब विषय बहुत ज्यादा गूढ़ है लेकिन हम उलझना नहीं चाहते तो मोटे तौर पर समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि लक्ष्य हमारा एक ही है, भगवान की प्राप्ति और इस दुख से छुटकारा, सदा के आनंद की प्राप्ति। दृष्टि वहीं रहनी चाहिए। शरीर एकमात्र लक्ष्य नहीं है, अतएव लक्ष्य से दृष्टि न हटे ऐसी चेष्टा रहनी चाहिए। लेकिन जानकारी जरूरी है। मैंने कहा था कि कुछ फंडामेंटल्स हमारे क्लियर हो गए, मूलभूत चीजें हमें पता चली हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे और फिर साधना तक पहुंचेंगे, तो उससे पहले ये जानना आवश्यक है कि देह कितने प्रकार की होती है और साधना हमें कैसे करनी है। तो मुख्यतया देह के तीन ही प्रकार हैं। एक तो स्थूल शरीर है, एक सूक्ष्म शरीर है और एक कारण शरीर है। आउटर वेस्चर, इनर वेस्चर एंड कॉजल वेस्चर। मैंने इससे पूर्व में आपको हंसनादिनी भाष्य गुरुदेव का जो लिखा हुआ है उसके विषय में बताया था। अधिक विस्तार से जानना हो तो उसको पढ़ना चाहिए। वेबसाइट का मैंने आपको एड्रेस बता दिया था।
फिर भी मैंने बताया हम बहुत मोटे तौर पर ही लेंगे, क्योंकि हमारा उद्देश्य उलझना नहीं है। हमें ना कर्मकांड में उलझना है, ना विधि विधान में उलझना है, ना ज्यादा गूढ़ ज्ञान के चक्कर में अपने लक्ष्य को खो देना है, क्योंकि छोटा सा जीवन है, एक क्षण का भी भरोसा नहीं है, तो वो ना बीत जाए, ये बात दृष्टि में रखी जाती है। तो बाहरी शरीर हमारे लिए, सबके लिए कोई बड़ी भारी समस्या नहीं है। हम इसे रोज देखते हैं, इसको पालने पोसने में, सजाने संवारने में हम सभी का थोड़ा बहुत वक्त तो जाता ही है। इसको स्नान करवाना पड़ता है, इसको भोजन देना पड़ता है, इसको निद्रा देनी पड़ती है, इसके लिए आश्रय भी ढूंढना पड़ता है। ये 4 किराए हैं इस शरीर के। वस्त्र देने पड़ते हैं, तो तन ढक जाए तो वस्त्र, पेट भर जाए जिससे काम चलता रहे तो भोजन पानी, और निद्रा के बिना काम नहीं चलता तो ये निद्रा और आश्रय, कोई ठिकाना हो, चाहे कोई भवन हो, चाहे कितना भी बड़ा छोटा जो भी है कोई, तो ये 4 किराए इस स्थूल शरीर के। इनसे ज्यादा इसको भोगों के लिए कभी भी रखने का प्रयास नहीं करना चाहिए, क्योंकि रहेगा भी नहीं। अगर हमारा उद्देश्य भोग होंगे तो एक तो मनुष्य जीवन का लक्ष्य है ही नहीं, तो भगवत प्राप्ति तो बहुत दूर की बात है। हम उनमें उलझे रहेंगे और फिर शरीर का त्याग हो जाएगा, तो वो उद्देश्य तो सफल हो ही नहीं सकता, भोग तो कभी हो ही नहीं पाएगा। लेकिन संतों ने कहा है कि यद्यपि ये अधम शरीर है, किंतु इसका ध्यान बहुत अधिक रखना है, क्योंकि भक्ति का साधन भी इसी से होगा। स्थूल शरीर की आवश्यकता न होती तो बनाया नहीं जाता। कई बार लगता है पता नहीं क्या लीला है, इतने लाखों नस नाड़ियां बना दी और इतनी अस्थियां बना दी और ऐसी त्वचा बना दी और अंदर रुधिर घूम रहा है और तरह तरह के अंग काम कर रहे हैं, और फिर प्राण निकलते ही वो चला जाता है। तो गीता आश्वस्त करती है, गीता आशावादी है, गीता का दर्शन निराशावादी नहीं है। गीता कहती है देहिनो अस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस तत्र न मुह्यति। जैसे इस देह में बालक की कुमार अवस्था होती है, युवावस्था होती है, वृद्धावस्था होती है, इसी तरह से शरीर का रूपांतरण होता है, ये एक अवस्था है। तो जो धीर पुरुष है, जो धीर गंभीर है, जो ज्ञानी है, जो मर्मज्ञ है, जो तत्वज्ञ है, वो इससे मोहित यानी विचलित नहीं होता। अभी कहना तो आसान है, करना तो बहुत ही मुश्किल है। अगर विचलित आदमी ना हो तो फिर तो कहना ही क्या है, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। कहीं लाश पड़ी है तो उसको वही भाव है, और कहीं कोई हंसता खेलता घूम रहा है तो भी वही भाव है। काफी मुश्किल है, संतों के लिए तो है ही अत्यंत आसान। संतों की तो दृष्टि ही ऐसी होती है। तो जब तक वो अवस्था ना आए तब तक भी इतना तो माना जा सकता है कि भाई इस किराए के भवन को छोड़ना है। ये किराए का मकान है, इसके अंदर हम रहते हैं जीवात्मा के रूप में। ये बात हो ही चुकी थी कि मैं कौन हूं, तो मैं जीवात्मा, मैं शरीर नहीं हूं। लेकिन शरीर साथ में दिया गया है, और जब तक दिया गया है साधन इसी से होगा। अब आगे साधनों की चर्चा होगी, लेकिन ये मोटे तौर पर ये बारीक चीजें समझ लेनी चाहिए। ज्यादा तह में तो मैंने बताया कि इस पर ग्रंथ लिखे हुए हैं,
और ये इतना बड़ा, शरीर का ही इतना बड़ा विज्ञान है कि इसको समझने में 50 सैकड़ों साल लग जाए, जन्मों ही लग जाए तो भी अंत नहीं आएगा। ये सारा मामला अनंत है, ये संसार भी अनंत है, शरीर भी अनंत है, और मन की भी कोई सीमा नहीं, और फिर आत्मा का तो क्या ठिकाना हो सकता है। तो इतना जान लेना चाहिए कि ये शरीर प्रारब्ध भोग के लिए मिला है, और ये अदृश्य शक्ति जो प्रकृति कह लो, माया कह लो, वो बहुत ही विवेक, वो तो क्या कहा जाए, तो भगवान की शक्ति है। परम विवेक के अनुसार ये निश्चित करती है कि इसको मनुष्य की देह मिलेगी, इसको मनुष्य की देह नहीं मिलेगी। मनुष्य की मिलेगी तो इसको स्त्री बनाना है, इसको पुरुष बनाना है, इसको अमुक के घर में पैदा करना है, इसका ऐसा शरीर होगा, और बहुत सी चीजें तो जन्म से पहले तय हो जाती है, और मृत्यु भी तय हो जाती है। हालांकि गुरुदेव ने ये लिखा है कि मृत्यु भी अटल नहीं है, अगर चाहे तो प्राणायाम और संध्या से आयु वृद्धि हो जाती है, और जो बड़े बड़े योगी हैं वो इसी शरीर को सिद्ध देह बना लेते हैं। तो चलो वो बाद में बात आएगी, पहले आउटर वेस्चर है, बाहरी ढांचा हमारा है, स्थूल शरीर है, ये लगभग सभी का समान होता है, लगभग। यानी हर शरीर में फेफड़े होंगे, हर शरीर में गुर्दे होंगे, हृदय होगा, लीवर होगा, आदि आदि, और बाकी जो है हाथ पैर, आंखें, नाक, ये कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां लगभग समान होती हैं। बाकी तो भेद तो खैर होता ही है, हर एक के शरीर में भारी भेद है, क्योंकि बचपन से हमने अपना शरीर देखा है, फिर वो वृद्धि करता रहा, फिर एक सीमा पर वृद्धि रुक गई, फिर उसका क्षय शुरू हो जाता है, और अंत में फिर वो चला जाता है। सामान्यतया तो यही स्थिति है। अब हमें तो इस शरीर से ही साधन करना है, तो इसके लिए हमें बहुत ही ज्यादा सतर्क रहना होगा। आज के युग में तो और भी ज्यादा सतर्क रहना पड़ेगा स्थूल शरीर के लिए। लेकिन ध्यान रखिए, लक्ष्य से दृष्टि नहीं हटे, केवल शरीर ही उद्देश्य नहीं। बहुत से लोग हैं उनका उद्देश्य ही शरीर, और उद्देश्य भी भोगों के लिए है। बहुत अच्छी बात है, दौड़ लगाते हैं, बहुत अच्छी बात है, घूमते हैं, टहलते हैं, और भी बहुत सारे जिम वगैरह में भी जाते हैं, कसरत करते हैं, बहुत से कार्य करते हैं, मालिश है और है, बहुत सारे कार्य हैं, करने चाहिए, अवश्य करने चाहिए। लेकिन वही बात आ जाती है कि आपका उद्देश्य क्या है। उद्देश्य भोग है तो पूरा ही नहीं होगा। वो तो कितना भी इस शरीर को पालिए पोसिए, बहुत बड़ी मांसपेशियां बना लेते हैं लोग, बड़ा अजीब सा शरीर हो जाता है, सामान्य व्यक्ति से बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली भी हो सकता है। आप मान लो 100 किलो उठा सकते हैं, तो ऐसे भी लोग हैं जो 200 किलो 250 किलो तक उठा लें, वो शक्तिशाली भी हो जाता है। लेकिन अंत में फिर वो देखा जाता है, मैंने आपको बार बार कहा है कि भीम में तो हजारों हाथियों का बल था, कहीं 10,000 लिखा है, कहीं 60,000 भी बताया गया। हाथी भी उस समय के थे, वो भी शरीर नहीं रहा। इसी प्रकार से बहुत बड़े बड़े योद्धा हो गए, बड़े वीर साहसी लोग हो गए, लेकिन शरीर नहीं रहा। तो उद्देश्य नहीं है, भोगों के लिए नहीं है, भगवत प्राप्ति के लिए है। भक्ति के लिए जैसा शरीर होना चाहिए उतना ही आपको प्रयास करना है, उसके लिए भ्रमण करना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए, और योगासन करने चाहिए, और जहां तक हो सके प्राकृतिक परिवेश में रहे। बहुत से प्राकृतिक चिकित्सालय हैं, हिमालय की गोद में भी हैं, बाकी अन्यत्र भी देश में फैले हुए हैं, तो वहां जाना चाहिए, कुछ दिन बिताने चाहिए। स्वास्थ्य को एक नई संजीवनी मिलती है, तरोताजा हो जाता है। अब बहुत समस्याएं हैं, इन्फेक्शन का युग है,
ऐसी बीमारियां जो आप तो आपके अंदर नहीं है लेकिन वो कहीं से संक्रमित हो गई, तो उसके लिए दवाई भी लेनी पड़ेगी और आपको हर तरह की पैथी के शरण में जाना पड़ सकता है। लेकिन अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा प्राकृतिक जीवन जी सकें, ज़्यादा से ज़्यादा फल आदि खा सकें, यद्यपि मिलावट हर चीज़ में आजकल तो काफ़ी मुश्किल है, तो कोशिश करनी चाहिए। बाकी आयु का तो तय नहीं है, संतों का भी नहीं है, लेकिन हर संत ने ये बल दिया है कि शरीर का ध्यान रखो। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। हिमाचल प्रदेश की बहुत बड़ी साध्वी हो गई हैं सत्या देवी जी। उनके चरणों में नमन करते हुए उनकी ये बात उद्धृत की जाती है कि वो बचपन से विरक्त थीं, कृष्ण भक्त थीं और 50 साल तक उन्होंने सेवा की कांगड़ा में रहकर, और भक्ति का, अध्यात्म का बहुत अधिक प्रचार प्रसार किया। उन्होंने हमेशा इस बात पर बल दिया कि शरीर को ठीक रखो। खास तौर पर जब बढ़ती हुई आयु है तो उसमें शरीर के लिए विशेष रूप से सचेष्ट रहना चाहिए, क्योंकि उसके बिना भगवान में मन नहीं लगेगा, सदा शरीर में ही मन लगा रहेगा। तो इतना ही चाहिए, बहुत अधिक मैंने बताया। अब कई लोग सुबह से रात तक अब इस समय ये दवाई ले लो, अब वो ले लो, अब इसका टाइम हो गया। बात ठीक है, रोगी होगा शरीर, वृद्ध होगा तब तो जरूर है। ये मैंने बताया कि भक्ति 50 तक कर लेनी चाहिए, उसके बाद तो करनी ही है, लेकिन 50 तक अभ्यास हो जाएगा। अन्यथा 50 के बाद शुरू करोगे, 60 के बाद शुरू करोगे तो आजकल का युग ऐसा है कि रोगों के बिना नहीं बचा जाना बड़ा मुश्किल है, नहीं रहा जा सकता, तो परेशानी होगी और साधन में मन नहीं लगेगा। तो ज्यादा से ज्यादा बचपन से ही जो शरीर का ध्यान रखेगा तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि प्रारब्ध तो अपनी जगह है। संतों की मैंने बताया कई तो ऐसे हैं जो अमर हैं, कई ऐसे हैं जो हिमालय क्षेत्र में आज भी 10-10 हजार वर्ष की आयु। सारा ही सत्य है, मैंने बताया कि असत्य तो है ही नहीं कुछ भी, और फिर यहाँ असत्य बोलने से कुछ लाभ भी नहीं कमाना है, क्या स्वार्थ है हमें। देखा है लोगों ने, बहुत से उदाहरण हैं। तो किसी संत की आयु तो अब शंकराचार्य और विवेकानंद की बहुत थोड़ी रही, और जिनका सत्या देवी जी का मैंने जिक्र किया वो तो 87 साल तक पूर्ण स्वस्थ रह करके गई, और अभी 2007 में ही दिसंबर में 24 दिसंबर 2007 को उनका गोलोक गमन हुआ। ज्यादा पुरानी बात नहीं है। कल्याण देव जी हुए जिन्होंने पूरा शुक्तार जो है स्थान, उन्हीं की देन है, उसका उद्धार किया था। तो वो 129 वर्ष के रहे। इसी तरह से बहुत से संत हैं जिनकी आयु बहुत अधिक रही है, और बहुत ऐसे भी हैं जिनकी बहुत कम रही है। तो अब ये तो भगवान की व्यवस्था है, जिसने जितना जल्दी अपना काम कर लिया तो उसको ले गए, जिसको भक्ति के प्रचार के लिए अथवा अन्य किसी कारणों से रोका गया तो वो रोका गया। तो शरीर पर इतना बस तो हमारा नहीं है, लेकिन जितना जितना हो उसको रोगों से बचाने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि साधन इससे होगा। और इस देह के लिए फिर कई बार महापुरुषों को भी कुछ समय के लिए शरीर की तलाश हो जाती है, जन्म भी नहीं चाहते तो परकाया प्रवेश हो जाता है। शंकराचार्य का भी आपने जरूर सुना होगा कि उन्होंने एक राजा के शरीर में प्रवेश किया था, कुछ समय तक उस राजा के शरीर में रहे जबकि वो मृत हो गया था, और बाद में उस शरीर को छोड़ दिया। एक अंग्रेज तक ने कहीं पूर्वोत्तर में कहीं वर्णन किया है, मेघालय की तरफ या कहीं का था, वो कल्याण में ही छपा है।
तो उसने ये देखा कि एक नवयुवक की मृत्यु हो गई और उसको नदी में नीचे, बहुत पहाड़ से सैकड़ों फीट नीचे नदी में जल समाधि दी गई। तो कहीं से एक वृद्ध साधु आया और उसने नदी से प्रयास पूर्वक उस शव को खींच लिया और किन्हीं अपनी मंत्रादि की क्रियाओं के द्वारा वो अपने शरीर को छोड़कर उस नवयुवक के शरीर में घुस गया। ये उस अंग्रेज ने लिखा है, तो हर चीज अंधविश्वास कह करके नहीं टाल सकते, ये सारी चीजें होती हैं। तो उसके बाद में देखा गया कि वो नवयुवक के रूप में वो चलने लग गया, तो लोगों ने देखा है और बहुत बड़े बड़े रोमांचक इस प्रकार के कारनामे घटित हो जाते हैं। तो देह की जरूरत होती है, इसलिए हमें ये निष्कर्ष निकालना है, मैंने बताया कि हमें ज्यादा उलझना नहीं है, हमें निष्कर्ष ये निकालना है कि इस शरीर से किस प्रकार से साधन हो जाए और हम अपने अंतिम लक्ष्य की प्राप्ति सरलता सहजता से कर लें, क्योंकि ये चीजें जरूरी हैं। ऐसा नहीं है किसी ने बुलाया आ जाओ और एक कंठी माला डाल दी और कोई पोत दिया मस्तक को और तिलक लगा दिया और कहा बस तुम्हारा काम हो गया, अग्रिम बुकिंग हो गई तुम्हारी वैकुंठ की, बस अब तुम जाओ आराम से और ये राम राम करो या जो भी करो। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, वो उनकी निंदा नहीं हो रही है। निंदा तो मैं बार बार कहूंगा कि मैं करता ही नहीं हूँ, क्योंकि जिसकी निंदा की जा रही है उसमें भी तो भगवान बैठे हैं, तो निंदा तो करनी नहीं चाहिए। लेकिन कई बार कुछ बातें बतानी पड़ जाती, तो वो ठीक है, लेकिन वो गलत नहीं है। लेकिन उस प्रकार से कई बार पूर्ण तत्व ज्ञान नहीं होता। फिर क्या होता है कि जैसा अधूरा ज्ञान कभी खंडित हो जाता है, तो भक्ति भी नष्ट हो जाती है। हमें बहुत सोच समझकर वैज्ञानिक तरीके से, बड़ी बुद्धिपूर्वक और गीता के अनुसार, मुख्यतः गीता के सारे अधिकारी हैं, भागवत के अधिकारी तो विरले हैं, लेकिन गीता के अधिकारी सभी हैं। और श्रद्धा अगर है तो भागवत के भी सभी अधिकारी। किंतु वेदों के, उपनिषदों के, ब्रह्मसूत्रों के अधिकारी कम हैं। उसका कारण है कि जैसी बुद्धि, जैसा तत्व विवेक चाहिए, वैसा प्राय मुश्किल हो जाता है। फिर क्या है कि केवल अक्षर ज्ञान ही पर्याप्त नहीं है, आचरण में नहीं आ पाए तो वो वैसे व्यर्थ हो जाता है। तो इसलिए हर बात के लिए गीता प्रमाण है। तो गीता कह रही है कि हम क्षेत्रज्ञ हैं, ये शरीर एक क्षेत्र है, हम क्षेत्रज्ञ हैं। तो हम व्यष्टि क्षेत्रज्ञ हैं, माइक्रो, और वो समष्टि क्षेत्रज्ञ है भगवान। सभी शरीरों का स्वामी, जानने वाला है, उनका नियमन करने वाला है, वो तो सभी कुछ है। तो इतना हमने तय कर लिया कि स्थूल शरीर की रक्षा करनी है, अच्छे तरीके से करनी है, प्राकृतिक तरीकों से करनी है, यथासंभव इन्फेक्शन से और इन चीजों से बचते हुए। एकदम परिवर्तन भी नहीं कर सकते, क्योंकि कई बार ज्यादा परिवर्तन करने से ये युग बड़ा विचित्र है। तो अब कोई केवल फल खाना शुरू कर दे, बहुत ही अच्छा है, चमत्कारी अंतर होते हैं, लेकिन वो फल भी कैसे होने चाहिए, वो बिना किसी कीटनाशक या रासायनिक पदार्थ के हों। तो आजकल वो मिलने मुश्किल हैं, तो हो सकता है उसको पूरा लाभ नहीं मिले। डिशियसली जिसको कहा जाए, हमें आहार का निश्चय करना चाहिए और विहार का निश्चय करना चाहिए। नियमित सोना, नियमित जागना, नियमित खाना, नियमित पीना, इससे हमारा शरीर ठीक रहेगा, जिससे हम भोग नहीं कर सकें, हम भगवान की प्राप्ति कर सकें। अब इसके नीचे हम जाते हैं तो सूक्ष्म शरीर है, इसके अंदर जाते हैं तो सूक्ष्म शरीर। तो जीवात्मा के 3 शरीर, स्थूल, सूक्ष्म, कारण। तो कारण तो चलिए अविद्या है, वो तो उसके अविद्या के कारण ही तो जो शुद्धात्मा है वो जीवात्मा की श्रेणी में आ जाती है।
मन बुद्धि अहंकार उसके साथ आ जाते हैं। तो अब सूक्ष्म शरीर के बारे में केवल इतना जान लेना चाहिए कि भक्ति मन से ही होगी, तब तो स्वस्थ रहे, जिससे अपनी ओर ज्यादा खींचे नहीं। भक्ति मन को करनी, मन एव मनुष्याणाम, एव लगा दिया, ही कारणम बंध मोक्षयो, बंधन का, मोक्ष का, मुक्ति का, भुक्ति का, भक्ति का जितना भी कार्य है वो मन को करना है। मन भोगों की ओर लगाता है तो तन भोगों की ओर चला जाएगा। मन योग की तरफ लगाएगा तो शरीर से योग होगा। तो मन का खेल है सारा। तो हमें बहुत ज्यादा तह में नहीं जाना, बहुत बड़े बड़े गूढ़ रहते। और चूंकि अब प्रकार है देह के प्रकार, तो थोड़ा सा उल्लेख कर देता हूं कि सिद्ध देह भी होती है। देह के प्रकारों में सिद्ध देह होती है। जो साधक देह है तो हम सभी साधक हैं, तो अभी विचार देह भी होती है। प्रकार है अब ये वैसे तो 3 ही हैं, लेकिन अगर और थोड़ा सा सूक्ष्म विचार करें तो साधक देह है, उसकी फिर विचार देह हो जाती है, फिर भाव देह हो जाती है, फिर सिद्ध देह हो जाती है। सिद्ध देह वाला जो योगी है वो कहीं भी, मैंने बताया, कई सिद्धियां प्राप्त कर लेता है, आकाश गमन वगैरह सब प्रकार की सिद्धियां हो जाती हैं। शक्ति भगवान ही दे रहा है, फिर मूल लक्ष्य से नहीं हटना है। वो ठीक है, अपनी लगन तो है ही, लेकिन अगर अहंकार रह गया, मैं करता हूं, तो फिर अटक गया वो। चलो अहंकार भी विगलित हो गया, पूर्ण मुक्त हो गया, मुक्तात्मा हो गया, अनंत कोटि ब्रह्मांडों में घूम रहा है। तो ऐसे सिद्ध योगियों को नमन है। गोरखनाथ जी हैं, भर्तृहरि हैं, और हैं, बहुत सारे हैं, तो कहीं भी आ जा सकते हैं और किसी को भी दर्शन दे सकते हैं। तो उनकी बात तो यूं नहीं हो रही कि हम साधारण प्राणी हैं, हम वैसा नहीं कर सकेंगे। कर भी लें तो फिर भगवान की सेवा नहीं मिलेगी। तो ये कुछ प्रकार हो गए। कुछ और प्रकार हैं, जैसे कि भोग देह, ये देवताओं की होती। उन्होंने अच्छे कर्म किए, स्वर्ग में चले गए। अब आप कहोगे किसने देखा है स्वर्ग नरक? भाई बिल्कुल देखा है। वैज्ञानिकों ने ही सिद्ध कर दिया कि करोड़ों अनंत कोटि पृथ्वियां हैं, निहारिकाएं हैं, ऐसे तारे हैं, प्रकाश वर्ष जो करोड़ों साल से प्रकाश नहीं आया, इतनी दूर है। तो ये पृथ्वी पर जीवन क्यों है? क्योंकि यहाँ आइडियल कंडीशंस हैं। ये सूर्य से ज्यादा पास होती तो भी यहाँ जीवन संभव नहीं था, सब जल भुन जाते। और दूर होती तो इतना ठंडा हो जाता, बर्फ ही बर्फ, के वहाँ जीवन संभव नहीं था। अगर पानी नहीं होता तो भी जीवन संभव नहीं था। तो ऐसी जो आदर्श परिस्थितियों वाली पृथ्वियां हैं वो अनंत हैं, लाखों अरबों करोड़ों में तो कोई संख्या गिनती की चूंकि हमने सुन रखी है, कोई अंत नहीं है। उनमें ही जो हमसे भी उन्नत लोक हैं, जिनमें हमसे भी ज्यादा आयु प्राप्त, हमसे भी ज्यादा स्वस्थ सुंदर युवा, हमेशा रहने वाले, दिव्य शरीर वाले, जिनके शरीर में मलमूत्र नहीं होता है, इस प्रकार के लोग निवास करते हैं, वही देवता हैं। तो वही जो पृथ्वियां हैं वही स्वर्ग हैं। और इससे भी ज्यादा बुरी स्थितियों वाली, जहाँ सांप बिच्छू भरे पड़े हैं, जहाँ और इतनी भारी गर्मी पड़ती है, वही नरक है। तो नरक में यातना देह मिलती है और स्वर्ग में भोग देह मिलती है। ये भी देह के प्रकार हैं। मनुष्य चाहे कुछ भी ले सकता है वो। और एक चिन्मय देह होती है, तो भगवान की होती है वो। जन्म कर्म च मे दिव्यम, तो मेरा जन्म भी दिव्य है, मेरा कर्म भी दिव्य है। वहां दिव्य देवताओं का दिव्य नहीं है, वो गोलोक और साकेत का दिव्य है, वो चिन्मय है। उस चिन्मय तत्व की सेवा करने के लिए हमारा शरीर भी भगवान क्षण मात्र में चिन्मय बना सकते हैं। सच्ची लगन होनी चाहिए, मैं सेवा करूंगा, ऐसी भारी अगर अंदर से लगन है तो उपयुक्त समय पर भगवान कर सकते हैं। क्योंकि भक्त में अपना बल नहीं रहता है। भक्ता नाम बलम हरि,
भक्तों का तो बल भगवान है, भक्त तो निरी शिशु के समान चरणों में, लेकिन उसके चरणों में है जो समस्त योगीश्वरों का भी परम योगीश्वर है, वो परब्रह्म की भी प्रतिष्ठा है, वो साकार निराकार दोनों से ऊपर है, वो सत भी है असत भी है, सत असत से परे भी है, वो कुछ भी कर सकता है। जो करोड़ों रूप बना सकता है गोपियों के साथ, वो कुछ भी कर सकता है। और संतों को भी शक्ति मिलती है, बहुत से संत, भक्तमाल में भी कई संतों का उल्लेख है। पीपा जी हुए हैं एक राजस्थान में, 5-5 जगह देखा गया एक ही समय। आज जैसे शाम के 4 बज रहे हैं, तो 4 ही बजे वो 1000 मील दूर भी हैं, वो 200 मील दूर भी हैं, 500 मील दूर भी हैं, वो 4-5 जगह हैं। ये तो संतों के द्वारा हुआ है, तो भगवान क्या नहीं कर सकते। तो इस प्रकार की चिन्मय सेवा देह भी होती है, लेकिन मैंने बताया मूलतया 3 ही है। अब इन तीनों का क्या अंत होता है, ये भी हमें जानकारी होनी चाहिए। तो स्थूल शरीर का अंत तो नॉर्मली साधारण अवस्था में सड़ने, गलने और जलने से हो जाता है। सड़ गया तो खत्म हो गया, गल गया तो खत्म हो गया, जल गया तो खत्म हो गया, किसी प्राणी ने खा लिया तो उसकी विष्ठा बन गया। तो इसीलिए बार बार अधम इसको कहा जाता है कि जितना हम पूरा करते ही शरीर के लिए रात दिन, और ये रहता नहीं, तो कब चला जाएगा ये भी पता नहीं है, और कितना कष्ट पाकर जाएगा ये भी पता नहीं है। गीता कह रही है कि जैसे व्यक्ति पुराने वस्त्र बदल देता है, नए धारण करता है, ऐसे ही जीवात्मा पुराने शरीरों को त्याग करके नए धारण करती है। लेकिन ये एक धारण करने में बड़ी पीड़ा है, बड़े भारी कष्ट हैं। ऐसे नहीं करती जैसे कपड़ा उतार दिया, बहुत भयानक पीड़ा होती है। कई बार 20-20 साल बेहोश रहता है, बहुत बुरी गति होती है। इसलिए ये चिंतन का विषय हुआ सदा से ही कि भैया यहाँ से तो निकलो, मारे जाएंगे। आज सुखी हैं, कल दुख देखा जा रहा है। आज हंसता खेलता घूम रहा है, कल वो मर गया। आज वो स्वस्थ तंदुरुस्त है, युवा है, कल वो बुढ़ापे में लाठी टेकता नजर आ रहा है, दांत गिर गए, कुछ पचता नहीं, कुछ दिखता नहीं, कुछ सुनता नहीं। ये क्या जीवन है? तब जाकर के हमारे मनीषियों ने ये चिंतन किया कि इस 84 से तो बाहर निकलो। ये तो बड़ा भयावह है। ये ऐसे कपड़े नहीं है कि लिए और बदल लिए, इसमें तो भयानक कष्ट है, पीड़ा है, प्रियजन बिछो है। तो ये स्थूल शरीर का ये अंत। अब सूक्ष्म शरीर का अंत कैसे होता है? तत्व ज्ञान से हो जाता है। जैसे रुई का पर्वत भी हो, एक चिंगारी लगा दो, सारा भस्मसात हो जाएगा। इसी प्रकार से ये जो सूक्ष्म शरीर है, जो अहंकार करता है, प्राय मैं करता है, मन में ही अहंकार है, मन में ही सारा कुछ है, ये भस्म हो जाता है। मैं, मेरा, तू, तेरा सब खत्म हो जाता है। तो सूक्ष्म शरीर नष्ट होते ही उसको शुद्ध आत्मा में प्रवेश मिल जाता है। तो इनके स्थान हैं अंदर, सारे देवी देवता भी अंदर बैठे। आप इनको आप की योग्यता के अनुसार ही इनकी प्राप्ति भी कर सकते हो, इनके दर्शन भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। और अनंत शक्तियां हैं, मन में ही अनंत शक्तियां हैं। तो आत्मा में कितनी होंगी आप जान सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन फिर मैं बहुत बाद में इस पर आऊंगा कि ये अंतिम तो परमानंदी है, और अंतिम ये दास्य भाव ही है, और अंतिम सेवा ही है। इसको तो सबने मांगा है। तो विषय बहुत बड़ा हो जाएगा, इस वजह से संक्षेप में बस इतना समझ लेना चाहिए कि तीनों शरीर हमारे भगवान को दे दिए जाने चाहिए। भाई ये स्थूल भी तू शरीर संभाल, जितना रखे जैसा रखे, लेकिन आदेश मानना है। ये नहीं है कि ये मन को ही रखना है भगवान में,
तन तो विचरण करेगा, और फिर मैं बता रहा हूँ तन को प्राणायाम, भ्रमण, व्यायाम, उचित भोजन, उचित निद्रा और सकारात्मक सोच की भारी जरूरत है। लेकिन इसको भगवान को देने का ये मतलब है कि भाई हम तेरे हैं, हमने तुझे समर्पण किया है, तू जो कहेगा वैसा करेंगे। मन को भी, यानी अंदर के सूक्ष्म शरीर को भी दे दे, कारण शरीर को भी दे दे, और फिर आराम से भगवत चरणारविंदों में लोट लगाए। बहुत ही अच्छी बात है। तो ये मोटे तौर पर तीनों शरीर हैं, और इनको सेवा देह, चिन्मय देह, पार्षद देह आदि आदि बहुत बड़े बड़े वो गूढ़ रहस्य हैं। तो उलझाना नहीं है, हमें अपने आप को नहीं उलझाना है, ना मैं उलझना चाहता हूँ ना आप उलझें, हमें सहज रूप से अपना काम करना है। ये वैसी बात है कि अगर हम 100 मीटर चलकर अपने घर पर पहुंच सकते हैं तो हम घूम फिर के तो चाहे 5000 किलोमीटर बाद में भी घर ही आ जाएंगे, लेकिन उतना उलझने की जरूरत क्या थी भाई, एक जल्दी से घर ही पहुंच जाते ना। तो इसलिए अंतिम उद्देश्य भगवत प्राप्ति है, अंतिम साधन भक्ति है। भक्ति में भी हम चर्चा करेंगे किस प्रकार के साधन होने चाहिए, लेकिन ये बहुत जरूरी था कि इस देह के रहस्य को थोड़ा सा हम इतना सा समझ लें जिससे हम मोहित नहीं हो कि भाई ये शरीर तो नहीं रहता है, ये मान लें। और सूक्ष्म शरीर ही उड़ता है, ये जिस शरीर को छोड़ता है वहां से जो कर्म संस्कार इत्यादि हैं और इंद्रियों की जो शक्तियां हैं उन सबको जैसे वायु गंध को लेकर चली जाती है, ऐसे ये दूसरे शरीर में चला जाता है। दूसरे शरीर से पहले अगर दंड भुगतना होता है तो भोग देह है, अगर स्वर्ग का इच्छुक रहा है तो भोग देह है, और नरक में अगर जा रहा है, कर्मी ऐसे थे यानी निकृष्ट लोकों में, तो उसकी यातना देह है। और प्रेतात्मा है, अगर कोई वासना रह गई वो मुक्त नहीं तो अमुक्त देह है, वो भी दंड ही पा रही है। तो हमें इस ओर तो खैर साधक क्यों जाएगा और क्यों ऐसी गति होगी, सदा ही भगवान की शरणागति करनी चाहिए, भगवान को मांगना चाहिए, जिससे ये आना जाना भी बंद हो और भगवान की सेवा मिल जाए, सदा भगवान की सेवा में रहें। इससे अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता। तो ये थोड़ी सी देह की चर्चा हुई। इन्हीं शब्दों के साथ आज का ये व्याख्यान संपूर्ण समझा जाता है। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। श्री राधे श्री राधे श्री राधे।